तो भाइयों और बहनों, सबसे पहली बात, मई महीने में आपको मैंने कुछ टारगेट दिए थे। साइंस के 4 चैप्टर करने थे, साइंस 1 के 2, साइंस 2 के 2। मई महीना खत्म होने के लिए आ गया। अब कमेंट में ऑनेस्टली मुझे बताकर जाना कितना आपका पढ़ के हुआ है और क्या बाकी है, ठीक है। जो मैं यहाँ पे सीरीज बना रहा हूं कि हर चैप्टर को कैसे पढ़ा जाए, उसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का हमने देखा, ग्रेविटेशन का हमने देखा, यहां पर लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 का देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। वैसे ये चैप्टर में से ना, जब आप पढ़ोगे, एक्सरसाइज भी पढ़ोगे ना, तो आपको काफी सारे सवाल आएंगे कि ये क्वेश्चन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पूछा जाता है नहीं पूछा जाता, ये टॉपिक पूछा जाता है नहीं पूछा जाता। तो वही सारी बातें आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। शुरू करते हैं विद वेटेज। यहां पर जैसे आप देख सकते हो, मार्च 22 से लेके मार्च 25 तक के मैं यहां पे 6 पेपर देख रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 पेपर देख रहा हूं। तो करीब करीब एवरेज देखा जाए तो 6 मार्क का वेटेज हमारे चैप्टर का है। मतलब ऐसा नहीं कि वेटेज कम है, काफी हाई है। हाईएस्ट वेटेज यहां पे मुझे लाइफ प्रोसेस 2, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इनका दिखता है 7 मार्क्स। लेकिन ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से सबसे ज्यादा बार पूछे गए टॉपिक्स कौन से हैं? तो एक तो एनर्जी प्रोडक्शन आपको पूरा करना है, ग्लाइकोलिसिस पूरा आपको लर्न होना चाहिए, क्रेब्स साइकिल जितना दिया है टेक्स्ट बुक में वो पूरा लर्न होना चाहिए। क्रेब्स साइकिल में एक छोटा सा डायग्राम भी है, इसमें ना एक माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया डायग्राम। उसके अंदर पूरा साइकिल बनाया हुआ है कि एसिटाइल कोएंजाइम में आता है, फिर कोएंजाइम में वापस जाएगा, एसिटाइल पार्ट जो है उसको पूरा ब्रेक किया जाएगा, उसमें से NADH2 निकलता है, फिर DH2 निकलता है, CO2 निकलता है, वाटर निकलता है, ATP निकलता है। तो वो जो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है वो आपको करना है। ETC रिएक्शन का भी आपको करना है। तो ये एनर्जी प्रोडक्शन पूरा आप लर्न करोगे, ठीक है, विथ क्रेब्स साइकिल का डायग्राम। दूसरा, सारे गिव रीजंस एक्सरसाइज में जितने दिए हैं वो सारे करके जाने हैं। आपको एक बात बताता हूं, गिव रीजंस जो हैं एग्जाम में 95% टाइम एक्सरसाइज में से ही पूछे जाते हैं। तो जिस जिस चैप्टर में एक्सरसाइज में गिव रीजन दिए हैं वो सारे आपको करके जाने हैं, बिकॉज वहीं से आएगा, ठीक है। गिव रीजंस कहीं अलग से नहीं आने वाले हैं। एक्स्ट्रा गिव रीजंस आपको डाइजेस्ट से वगैरह करने की जरूरत नहीं है, 21 से करने की जरूरत नहीं है। जो एक्सरसाइज में, जिस चैप्टर के एक्सरसाइज में गिव रीजन है वो आप करके जाइए, उसमें से ही पेपर बनेगा, ठीक है। दूसरा, एरोबिक एनारोबिक का डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है, और जो पेज 15 पे जो भी फ्लो चार्ट है, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन का फ्लो चार्ट है या फिर एरोबिक एनारोबिक का फ्लो चार्ट दिया हुआ है तो वो आपको करना है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन, ये एक गिव रीजन है ये भी कि सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है, तो वो एक्सप्लेनेशन आपको करना है, ये पूछा गया है। माइटोसिस का पूरा आंसर इसी बार पूछा गया था, 2025 मार्च की बात कर रहा हूं, माइटोसिस पूछा गया था विथ डायग्राम्स, तो ये आपको करना है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया ना वो बहुत घटिया टाइप का दिया हुआ है। मैं आपको बेटर डायग्राम चाहिए तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने नोट्स जो मैंने बनाए थे ना उसकी लिंक यहाँ पे दे दूंगा, वो PDF आप डाउनलोड कर लेना। उसमें जो डायग्राम मैंने दिया है वैसा डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा, माइटोसिस मियोसिस का डिस्टिंग्विश करना, एंड सारे न्यूट्रिएंट्स आपको पूरे करके जाने। प्रोटीन्स पूरा समझ के जाना। प्रोटीन का जो एक डायग्राम दिया हुआ है ना कि कौन से प्रोटीन्स बनते हैं, स्किन में क्या बनता है, ब्लड में क्या बनता है, बोन में क्या बनता है, पैनक्रियाज में क्या बनता है, तो वो पूरा करके जाना है। फैट्स का पूरा यूजेस वगैरह कहाँ कहाँ क्या क्या बनता है फैट से वो करके जाना है। विटामिन करके जाने हैं, वाटर, फाइबर एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब कुछ आपको करके जाना है। इसके अगर आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो आपको रिविजन के लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है। 100% आपको बता रहा हूं, किसी भी चैप्टर आप पढ़ोगे ना पहली बार, आप वन शॉट वीडियो भी देख रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो तो वो देखते देखते अपने नोट्स बनाते जाना साथ साथ में, ठीक है। तो वो आपको साल भर काम आएंगे रिवीजन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने हैंड रिटन नोट्स फॉर रिवीजन, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपको यहाँ पे समझ गए क्या क्या करना है, ये भी लिख लेना। अब लर्निंग में क्या करोगे, एक तो एक्सरसाइज पूरी आप करो। एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बोलूंगा कि मत करो, कौन सा क्वेश्चन है वो आपको बताऊंगा, और एक्सरसाइज होने के बाद PYQs हमें करने हैं। चैप्टर वाइज PYQ मैंने आपको दिया हुआ है, चैप्टर वाइज, तो वो आपको कर लेना है, ठीक है। 2019 से लेके 2025 तक जो जो कुछ पूछा गया है वो आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे दिया है मैंने, वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इसका जो PDF है वो आप डाउनलोड कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब जो बच्चे मुझसे
गैलेक्सी मैम से, शुभम सर से पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, हमारा आरएम 5.0 बैच ये लॉन्च हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, पढ़ाना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर गैलेक्सी मैम मैथ्स ले रही है, मैं साइंस ले रहा हूँ, शुभम सर भी साइंस ले रहे हैं, और भी टीचर्स हैं हमारे साथ। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स ऑल सब्जेक्ट बैच है। इट इज अ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए और सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए फुल सिलेबस ऑल सब्जेक्ट बैच है। ठीक है, एंड बैच के रिगार्डिंग जो कुछ भी आपको पूछना है वो आप ये 2 नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे बैच की कि बैच छोटा होता है, बैच साइज छोटी होती है, इंडिविजुअली स्टूडेंट से हम बात कर पाते हैं, एंड स्टूडेंट्स के पास हमसे कांटेक्ट करने का जरिया होता है। हमें कॉल करके, मुझे कॉल करके आप डाउट्स पूछ सकते हो डायरेक्टली, आपको एक नंबर दिया जाएगा। ठीक है, उस पर कॉल करके आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो अपने डाउट्स के रिगार्डिंग। जो कुछ भी आपको पढ़ाई में दिक्कत आती है आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो यही सारी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप कॉल करके ये दोनों नंबर पे कभी भी इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में क्या करोगे आप, जैसे कि मैंने आपको बोला फिल इन द ब्लैंक्स, चलो करने हैं, डेफिनेशंस करनी है। ठीक है, अब नीचे जाऊंगा तो डिस्टिंग्विश ये भी आपको करना है, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए, माइटोसिस, मियोसिस, एरोबिक, एनारोबिक। इसमें से माइटोसिस, मियोसिस और एरोबिक एनारोबिक ये तो पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये तीनों आपको करना है। गिव रीजंस पूरा आपको करना है, कोई बात नहीं। आंसर इन डिटेल ग्लाइकोलिसिस, माइटोसिस का क्वेश्चन इस साल पूछा गया था 2025 में, तो ये करना है आपको। चलो फिर यहां पे क्या दिया है, और विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स, ये वाला क्वेश्चन ये वाला आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बिकॉज इसका एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है जो चीज अगर टेक्स्ट बुक में दी ही नहीं है, पढ़ाई ही नहीं गई, उसके ऊपर ये लोग सवाल नहीं पूछ सकते। अगर आपका पेपर बन रहा है तो पेपर शुड कम फ्रॉम व्हाट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के बाहर का क्यों पूछ रहे हैं, नहीं पूछ सकते, अलाउड नहीं होना चाहिए। तो आज तक ये सवाल कभी भी पूछा नहीं गया, ना स्कूल में कभी पूछते हैं, स्कूल वगैरह में भी ज्यादातर या कोचिंग वगैरह में भी नहीं पूछते, बिकॉज एक्सपेक्टेड ही नहीं है, बिकॉज ये टेक्स्ट बुक में इसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया हुआ है। प्रोफेज 1 के 5 स्टेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हाउ ऑल द लाइफ प्रोसेसेस कंट्रीब्यूट ये करना है, एक्सप्लेन क्रेब्स साइकिल विद रिएक्शन ये भी करना है। अब ये जो है ना, यहां पर रिएक्शन पूछा है क्रेब्स साइकिल का, इसका भी कोई जिक्र आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया, और उस डायग्राम में कहीं ना कहीं एक रिएक्शन दिया हुआ है कि क्या चीज है जो ब्रेक हो रही है, क्या चीज है जो बाहर आ रही है, CO2, NADH2, वाटर, ATP, वो सारी चीजें बाहर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं उस माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम में रिएक्शन है, तो आपको लिखना भी पड़ेगा। आप क्या लिखोगे बताऊंगा आपको। ठीक है, और ये वाला फ्लो चार्ट आपको करना है। इनफैक्ट टेक्स्ट बुक में, पूरे टेक्स्ट बुक में जब भी आप पढ़ो, जितने भी इस तरह से आपको फ्लो चार्ट दिखते हैं, ये आपको करने हैं। क्यों बता रहा हूं, बिकॉज ये एक्टिविटी मानी जाती है, और एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन 70% आपके एग्जाम में आते हैं। इस तरह से फ्लो चार्ट को फिल करो, उसके अंदर इंफॉर्मेशन डालो, है ना। फ्लो चार्ट गलत दिया है तो उसको सही करके लिखो, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो फ्लो चार्ट आपको करना है। ठीक, दैट्स इट। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई है। चलिए फिर, ये वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायग्राम है जहां पे एसिटाइल पार्ट है जो अंदर जाएगा, फिर NADH2 निकल रहा है, CO2 निकल रहा है, NADH, CO2, FADH2, NADH, ये सारी चीजें बाहर आ रही हैं। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं ये जो साइकिल दिख रहा है वही है ना। एसिटाइल को एंजाइम में आता है, NAD, FAD, GDP, IP, 3H2O, ये सब रिएक्टेंट साइड में है। एंड बाद में प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है आपको, CO2, कोएंजाइम A, ये जो पार्ट है कोएंजाइम A, वो वापस जाता है, NADH2, FADH2 एंड गोनोजिन ट्राइफॉस्फेट, GTP। तो मुद्दा ये है कि यहां पे ये रिएक्शन देख के आपको डायरेक्टली शायद समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहो कमेंट में मुझे बताना। अगर 500 कमेंट आते हैं कि आप बोलते हो कि वी वांट दिस एक्सप्लेनेशन, इतना लिखना, वी वांट दिस
एक्सप्लेनेशन कि ये रिएक्शन में क्या हुआ, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है ये साइकिल में, ये रिएक्शन में क्या है। तो मैं एक सेपरेट 5 मिनट का अलग से वीडियो बना दूंगा। कमेंट में बताना मुझे, 500 कमेंट्स मुझे चाहिए जो बच्चे देख रहे हैं। वी वॉन्ट दिस एक्सप्लेनेशन, आई विल एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस। ठीक है, अच्छे से बता दूंगा आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक, चलो उसके बाद पढ़ोगे कहां से, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। एक तो इसका वन शॉट मैंने दिया हुआ है, और इस वन शॉट में मैंने माइटोसिस तक पूरा कवर किया है, डिटेल में सब कुछ, शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ है। जिस बच्चे को मियोसिस पढ़नी है तो ये अलग वीडियो है मियोसिस का, ये आप पढ़ सकते हो, पुराना वीडियो है, लेकिन उसमें भी उतना ही डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो माइटोसिस तक आप यहां से पढ़ सकते हो, और उसके आगे का चाहिए तो आप मियोसिस के लिए ये वाला देख सकते हो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम हमेशा आपको बोलता हूं कि एक प्रोग्रेस चार्ट इसका प्रिंट आउट ले लो, ये मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी, इसको फिर से मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। साइंस का है, वैसे मैथ्स का, सोशल स्टडीज का भी मैंने दिया हुआ है, इसका पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में, प्रिंट आउट ले लो और जहां पढ़ते हो ना वहां चिपका दो कि अभी आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, लाइफ प्रोसेस पार्ट 1, तो आपने उसका वीडियो देखा, आपने टेक्स्ट बुक रीड करी, आपने इनटेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं करने नहीं बोल रहा हूं बिकॉज इसमें से ज्यादा कुछ पूछते नहीं है, इसलिए मैं आपको कंपलसरी नहीं है करना। अगर आप चाहो, आपको लग रहा है प्रिपरेशन में कमी रह गई है तो आप करना, लेकिन सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे और पीवाईक्यू करोगे, ये आपकी प्रायोरिटी है। ये दोनों हो जाने के बाद आपको कहीं कमी लगती है तो आप इंटेक्स पे जाना। ठीक है, जाना आप बाद में, अभी आप क्या करोगे, एक्सरसाइज और पीवाईक्यू। और इसके बाद आप बोल सकते हो कि मेरा चैप्टर अच्छे से हुआ है प्रिपेयर, साथ साथ में आप अपने क्या बनाओगे, हैंड रिटन नोट्स, ये तो आप बनाओगे, ये तो बनानी ही है कंपलसरी। ठीक है, चलो दैट्स एवरीथिंग। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चैप्टर में करोगे क्या, एक तो वीडियो देखो, बढ़िया से समझ लो सारा कंसेप्ट, एक्सरसाइज लर्न करो, पीवाईक्यू लर्न करो, एंड मुझे बता देना वो रिएक्शन वाले पार्ट का अगर आपको चाहिए। एंड मियोसिस का भी मैं चाहता हूं एक और नया वीडियो, फ्रेश वीडियो बनना चाहिए, है ना, वो वीडियो काफी पुराना हो गया है तो नया एक बनना चाहिए। तो अगर आप बोलते हो, वही 500 कमेंट्स वाली बात है, 500 कमेंट्स, वी वांट इतना लिख देना बस, तो मैं दोनों वीडियो बना दूंगा, मियोसिस का भी बना दूंगा और रिएक्शन वाला भी बना दूंगा। वी वांट 500 कमेंट्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।